अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फो टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत है दुनिया भर से। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फ़लस्तीन में शायद ही कोई एक शख्स आपको मिल जाए जो इसराइल की वहशियाना बमबारी और जंग का शिकार नहीं हुआ हो। जो इस हमलों में बच गए हैं वो ग़िज़ाई अशिया और रोज़गार के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। इस्माइल नामी एक शख्स का कहना था कि वो तामीराती काम से जुड़े थे, मगर पिछले 100 दिनों से उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिला। वो इनका ख़ानदान सख्त माशी परेशानियों में मुब्तला है। इनका कहना था कि 100 दिन से वो बेरोज़गार हैं, बड़ी ही मुश्किल से एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर पा रहे हैं। एक इसराइली राब्ता अहलकार के मुताबिक 6 अक्टूबर को मगरबी किनारे के तकरीबन 1.5 लाख फ़लस्तीनी ऐसे थे जिनके पास इसराइल या इसराइल की मगरबी किनारे की बस्तियों में काम करने की इजाज़त थी। अहलकार ने बताया कि तकरीबन 5,000 फ़लस्तीनी इसराइल में काम कर रहे हैं और 9,000 बस्तियों में काम कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सहाफ़ियों को बताया है कि यह मुमकिन है कि हुकूमत मगरबी किनारे से मज़ीद फ़लस्तीनी कारकुनों को कुछ महदूद इलाक़ों में एक पायलट स्कीम में हिफाजती इक़दामात के साथ काम पर वापस आने की इजाज़त दे सकती है। गजा जंग के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और फ़लस्तीनी अवाम की दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ जिंदगी पूरी तरह मफलूज होकर रह गई है। कोई ऐसा शख्स अब गजा में मौजूद नहीं जो जंग के असरात से महफूज रह सके। एक शख्स का कहना था कि जंग से पहले जिंदगी पुरसुकून थी, जैसे तैसे कट रही थी, तिजारत भी पुरसुकून थी, मगर जंग की इब्तिदा से ही हालात यकसर तौर पर बदल गए हैं और एक वक्त की रोटी का इंतजाम भी इंतहाई मुश्किल हो रहा है। तिजारत ठप हो चुकी है। एक और फ़लस्तीनी शहरी का कहना था कि घर तबाह हो गए हैं। गजा की पट्टी में तकरीबन 70% मकानात तबाह हो गए हैं। जब हम गजा शहर वापस जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इस शख्स का कहना था कि गजा की अहम तरीन इमारतें, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ सब कुछ तबाह कर दी गई हैं। गजा के बगैर जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है। इस शख्स का कहना था कि 1948 को भी फ़लस्तीनी बेघर हुए थे और आज 2024 में भी हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर हो गए हैं। एक हामिला खातून भी अपनी सेहत को लेकर इंतहाई परेशान नजर आई। तकरीबन 12,000 इसराइलियों ने शहर तल अबीब में रैली निकाली, जिसमें जंगज़दा गजा की पट्टी में जंग बंदी और उस इलाके में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। रैली के दौरान यरगमाली ख़ानदान के अफराद और दीगर मुजाहिरीन ने हिरासत में लिए गए अफराद की तस्वीर और कार्ड्स उठाए रखे थे, जिन पर उन्हें घर वापस लाओ के नारे दर्ज थे, जिसमें इसराइली हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो ज़ेर हिरासत अफराद को जल्द अज जल्द बाजियाब कराए और जंग बंदी करे। एक एहतजाजी का कहना था कि मेरे ख्याल में एक चीज़ जो इस हुकूमत को करनी है वो जंग को फौरन रोकना है और इन तमाम यरगमालियों को वापस लाना है। इसराइल की वहशियाना बमबारी को 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और अभी भी फ़लस्तीन में ऐसी कई इमारतें हैं जो मलबे का ढेर हैं और उनके नीचे शहीद फ़लस्तीनियों की लाशें मौजूद हैं। कई ख़ानदान हर रोज़ अपने गिरे हुए मकान के करीब जाकर अपने गुमशुदा अफराद को इस मलबे में तलाश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक हमले के वक्त ये लोग इमारत में ही मौजूद थे। ऐसा ही एक खानदान रफ़ाह में अपने गिरे हुए घर से अपने 3 कमसिन बच्चों की लाशों को निकालने के लिए कई दिनों से कोशा हैं। खानदान के एक फर्द ने टूटी हुई दीवार भी यह भी लिख दिया कि इस मलबे में दबे 3 कमसिन बच्चों को उम्मीद है कि बाहर निकाला जाएगा और उनकी तदफीन की जाएगी। एक रिपोर्ट में कहा है कि मलबे के ढेर से फ़लस्तीन में हर रोज़ कम सिन बच्चों की लाशें निकाली जा रही हैं, मगर यह अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। ब्राज़ील की जुनूब मशरक़ी रियासत साओ पालो में पीर से शुरू होने वाली शदीद बारिशों से 2 अफराद हलाक हो गए। बारिश और हवा के तूफान ने दरख्तों को नुकसान पहुंचाया है, गलियों में पानी भर गया और रियासत की कई हिस्सों में बिजली लापता है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साओ पालो रियासत के जोकीतीबा शहर में एक ट्रक सफर के दौरान सैलाबी पानी में बह गया, जिससे एक मुसाफिर हलाक हो गया। जुमे की शाम बारिश के नतीजे में मिट्टी के तोदे गिरने से एक मुनहदम मकान में एक शख्स मुर्दा पाया गया। रियासत के फायर डिपार्टमेंट को दरख्तों के गिरने की 49 इत्तलात मौसूल हुई थी। रियासत के दारुल हुकूमत और ब्राज़ील के सबसे बड़े शहर साओ पालो के कोगुनास हवाई अड्डे पर कल 25
परवाजें मनसूख कर दी गई थी। ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार लाई चिंग टी के सदारती इंतखाबात जीतने के एक दिन बाद चीनी फौज ने इतवार को फौजी मशक़ें की और तस्वीरें भी जारी की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड, जो ताइवान के आसपास के इलाके के लिए जिम्मेदार है, ने अपने अकाउंट पर तस्वीर पोस्ट की हैं जिनमें मिसाइल, किश्तियां और दीगर फौजी मुजाहरे कर रहे हैं। ताहम पोस्ट में जगह की वजाहत नहीं की गई और न ही बराह रास्त ताइवान के इंतखाबात का जिक्र किया गया। इक्वाडोर की जेलों की एजेंसी ने कहा है कि इक्वाडोर की 7 जेलों में कैदियों के जेर हिरासत तमाम 178 जेल के अमले को रिहा करा लिया गया है। यरगमालियों में 158 मुहाफिज और 20 इंतजामी अमला था, जिन्हें पीर 8 जनवरी से कैदियों ने यरगमाल बना रखा था। ब्रुनाई ने इतवार को दुनिया के सबसे तवील हुक्मरानी करने वाले बादशाह सुल्तान हसनाल बुल्किया के बेटे शहजादा अब्दुल मतीन की तकरीब मुनक़िद की, जो 10 रोज तक चलेगी। ब्रुनाई के दारुल हुकूमत केस्टर को पर परेड, दुल्हा दुल्हन और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। जोड़े की इस्लामी हल्फ बर्दारी की तकरीब जुमेरात को हुई थी। इतवार को होने वाली शाही शादी की तकरीब में पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। शादी की तकरीबात 7 जनवरी को शुरू हुई और 16 जनवरी तक जारी रहेंगी। शहजादा मतीन ने हालिया बरसों में अपने वालिद के साथ सिफारती मसरूफियात पर अपनी शोहरत हासिल की है, जिसमें किंग चार्ल्स की ताजपोशी और 2022 में मलिका एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात शामिल हैं। अमेरिकी मिडवेस्ट और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के कुछ हिस्सों में बर्फ और तेज हवाओं के बायस मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। यहाँ आम जिंदगी मफलूज देखी गई। कई इलाकों से आवाम को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ ज़रूरियात जिंदगी का सामान मुहैया होता है। नेशनल वेदर सर्विस ने कहा कि तूफान मिडवेस्ट में शदीद बर्फबारी, तेज हवाओं और बर्फानी तूफान हालात इंतहाई खराब हैं। मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत में इंतहाई कमी हुई है। हवाएं और बर्फबारी की वजह से शिकागो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत परवाज़ों की मनसूखी और ताख़ीर का सिलसिला जारी है। मिशिगन में तकरीबन 1,50,000 मकानात और कारोबारी इदारों में बिजली मैसर नहीं है। आइसलैंड में एक आतिशफिशां पहाड़ फट पड़ा है, जिसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। एक वीडियो में लावे को निकलते हुए दिखाया गया है। ब्रॉडकास्टर ने कहा कि फटने का आगाज शहर ग्रिंदाविक के शुमाल में हुआ, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि लावा कहां से निकल रहा है या किस सिमत में बह रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मणिपुर से आगाज हो चुका है। इस मौके पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक जलसे आम से खिताब किया। जलसे से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं 29 जून को मणिपुर आया था। इस सफर के दौरान मैंने जो कुछ देखा और सुना, इससे पहले ना कभी सुना था और ना कभी देखा था। उन्होंने मजीद कहा कि 2004 से सियासत में हूं। मैं पहली बार हिंदुस्तान की एक ऐसी रियासत में गया जहां हुकूमत का पूरा ढांचा तबाह हो चुका था, जिसे हम मणिपुर कहते थे। अब वो मणिपुर नहीं रहा। हर कोने में नफरत फैल गई, लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाए, भाई बहन और माँ बाप हमारी आंखों के सामने मारे गए। आज तक मुल्क का वजीर आजम आपके आंसू पोंछने, आपको गले लगाने या आपका हाथ पकड़ने मणिपुर नहीं आया। यह शर्म की बात है। शायद पीएम मोदी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। आपका दिखाई देने वाला दर्दान का दर्द उनका दर्द और तकलीफ नहीं है। सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह है। जो आपने यहां खोया, जो मेरे भाई ने बस के ऊपर कहा,
कि we have lost what is most precious to us. You have lost it because of the ideology of the BJP, because of the politics of the BJP, because of the hatred that the BJP and the RSS spread in their politics. मणिपुर के थुबल में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर में वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब मणिपुर के लोग मुश्किल में होते हैं तो वो अपना चेहरा नहीं दिखाते। वो जमीन पर चलते हैं और हर जगह रहते हैं, राम राम के नारे लगाते हैं। मणिपुर के लोगों के साथ ऐसा न करें कि मुंह में राम बगल में छुरी। सबको भगवान पर यकीन है, लेकिन वोट के लिए ऐसा न करें। ये जो है मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहां के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। लड़ो, खूब लड़ो, उसूलों के लिए लड़ो। हम भी लड़ते हैं हमारे उसूलों के लिए। हमारे पुरखों ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो उसूल हमको दिए हैं उसके लिए हम लड़ते हैं। सेक्युलरिज्म के लिए लड़ते हैं, लिबर्टी के लिए लड़ते हैं, इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं। हम लड़ रहे हैं, तुम भी ऐसा तुम्हारा करो। सब छोड़ के ये लोग आज अपना इसमें धर्म की मिलावट करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मगरबी बंगाल कांग्रेस के सदर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये एक नजरियाती जद्दोजहद है। मकर संक्रांति के मुकद्दस मौके पर यह यात्रा मणिपुर से इंसाफ के लिए शुरू हो रही है। राहुल गांधी की क़ियादत में यह यात्रा मशरिक से मगरिब, मणिपुर से मुंबई तक जाएगी। कामयाब या नाकाम अलग बात है, यह नजरिए की लड़ाई है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नजरिया ही मुल्क को बचा सकता है। इस यात्रा का इलेक्शन में जीत या हार से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ कांग्रेस के नजरिए के लोगों के दरमियान लाने के लिए है। रहने की बराबर हम लोग अलग ही है वैचारिक धारा पे। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बराबर ये कहते आ रहे हैं कि हम विचारधारा की संघर्ष कर रहे हैं। आज की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हमारा विचारधारा की लड़ाई है और ये मकर संक्रांति के मतलब पावन दिन पर और आज मणिपुर से, और वो भी हमारे जो योद्धा की जो स्थल है, वीर की जो स्थल है, वहां से ये यात्रा शुरू हो रहे हैं न्याय दिलाने के लिए। न्याय की गुहार लेकर राहुल गांधी जी की अगुवाई में फिर ये ईस्ट टू वेस्ट मतलब मणिपुर टू मुंबई ये यात्रा की शुरुआत आज हो रहे हैं। सफल विफल अलग बात है, मान के चलिए हम लोग हर वक्त सफल ही होते हैं, क्योंकि हमारा ये लड़ाई विचारधारा की है और हम दिल से तहे दिल से मानता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही, दोबारा मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही ये देश को बचा सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। रास्ते भर में जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो स्लोगन लगा रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। न्याय यात्रा का मतलब है कि राहुल गांधी अगर पार्टी जीतती है, प्रधानमंत्री बने तो लोगों को जस्टिस मिल पाए। देखिए, वर्कर्स अपना भावना से बात करते हैं, उनका अपना अलग किस्म का लगाव है राहुल जी के प्रति, इस भावना से बात करते हैं। लेकिन राहुल जी गांधी जी की ये न्याय यात्रा, इसके साथ चुनाव
और चुनाव में जीत हार की कोई सरोकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये विचारधारा कांग्रेस पार्टी की वो जनता के बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जी की ये न्याय यात्रा। लाखों लोग जब कांग्रेस पार्टी के साबिक एमपी और लीडर मिलिंद देवड़ा इतवार को शिवसेना में शामिल हो गए। मिलिंद देवड़ा ने इतवार की सुबह ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। तब से यह कयास आराइयां की जा रही थी कि मिलिंद देवड़ा शिवसेना में शामिल हो सकते हैं, जो अब सच साबित हुई है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मुंबई में कांग्रेस के साबिक रहनुमा को पार्टी में शामिल किया। इससे कबल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए साबिक कांग्रेस लीडर मिलिंद देवड़ा ने बताया था कि वो अपने सियासी सफर का एक अहम बाब खत्म करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया था कि मैंने कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। यह कांग्रेस पार्टी के साथ इनके खानदान के 55 साल ताल्लुकात का भी खात्मा है। तमाम कायदीन, साथियों और पार्टी कारकुनों के ताउन का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस के साबिक रहनुमा मिलिंद देवड़ा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मध्य प्रदेश के वजीर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मिलिंद देवड़ा जैसे पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस की क़यादत कमजोर है, उन्हें वहां कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। एक पुरुम्मीद अपोजिशन अच्छी स्कीमों की हिमायत करती है, कांग्रेस ने एक भी स्कीम की हिमायत नहीं की है। कांग्रेस मुल्क के लिए मनफी हो गई है, इनकी न्याय यात्रा का भी कोई मुस्बित असर नहीं होगा। इंडिया इत्तेहाद में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन मुंतखब करने पर दिल्ली के वजीर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि इसके लिए उन्हें सलाम, वो एक बड़े लीडर हैं। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत जद्दोजहद के साथ गुजारी है। इनकी जाती जिंदगी कहानी जद्दोजहद से भरी हुई है। वो एक दलित रहनुमा रहे हैं। तमाम इत्तेहादी इनका एहतराम करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। इनको चेयरपर्सन बनाना एक बहुत अच्छी अलामत है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि पीएम मोदी की हिदायत पर पार्टी ने फैसला किया है कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हम तमाम मजहबी मकामात पर सफाई मुहिम चलाएंगे। दिल्ली में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी पर दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा है कि गिरते हुए दर्जे हरारत की वजह से आलूदगी फैलाने वाले जर्रात जम गए हैं। 2 दिन पहले जब हवा और सूरज की रोशनी थी तो आलूदगी में कमी आई थी। नाज़रीन, दुनिया भर से यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।